नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में सावन मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के मास में भोजन संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम सावन मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन माह को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवगण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो बहुत ही पुण्यवान है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्र गणों के साथ शेयर करें। कब से शुरू हो रहा है सावन? सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जा रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 पड़ेगा पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। सावन के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है? दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही शिव जी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता भी नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिव जी का अभिषेक करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर से चढ़ाइए। बेलपत्र भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिव जी पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करने पर शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण
वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार व्रत में आप पपीते का फल जरूर से खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास करते हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारणतः नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाने चाहिए। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केले, सेब, जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं सावन में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचें, इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति सावन में मांस खाता है वो तुरंत ही विनष्ट होता है और शिव जी उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। सावन के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है, जिस कारण से ये मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण ये भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको सुनकर के हैरानी हुई होगी कि हरी पत्तियां आखिर खाना क्यों मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वात में वृद्धि होती है, इसीलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। सावन में साग, पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी तेजी से होती है और इन सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और पनपने लगते हैं। इसीलिए इसका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। सावन के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाने से शिव जी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्य के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधित समस्याएं निर्माण हो सकती हैं, जैसे पित्त आदि से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सावन के महीने में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। सावन मास में संध्या के समय भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सावन के महीने में सोमवार को उपवास जरूर से रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर सोकर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, सावन के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन ये 7 मिर्च से करें ये काम। इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष, पितृ दोष खत्म होगा, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7 मिर्चों का ये उपाय सावन में ही करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छाव से भरा हुआ होता है। कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर इंसान टूट सा जाता है। वो महसूस करता है कि जितनी समस्याएं उसके सामने हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नसीब वाले इंसान हैं। लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प व पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें हमें समस्याओं से निजात दिला सकती हैं, लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। असल में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से ही हम अपनी जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं।
वैसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी असफलता प्राप्त होती है और सफलताएं नहीं मिलती, तो आप लाल मिर्च के उपाय जरूर अपनाएं। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमें जीवन में ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ जाता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे टक्कर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं पर पीठ पर छुरी घोंपते हैं। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है, दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ता है और नुकसान आदि होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर अपनाएं। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से दूर जाकर कहीं अकेले में एक गड्ढा करें और उस गड्ढे में उस लाल मिर्च को गाड़ दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रखें, ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे, लेकिन ये आपका बड़ा असरदार हो सकता है। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं को नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर, किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उसे लांग कर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको इससे सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। दोस्तों, उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ से लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर तो होती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या जो ज्यादातर होती है वो दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता है, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या आपके शत्रु आपके पीछे केवल आपकी बुरी बातें ही नहीं कहते, बल्कि उनके कई कार्य के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से या पीड़ित के सिर से 7 बार इसे घुमा लें और फिर इसे बाहर जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है, तो उसका सारा का सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल को एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक न हो जाए। इस कार्य को दोहराते रहें। दोस्तों, अगर आप कर्ज की समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं
कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, उसे चुकाने जितना आमदनी नहीं हो पा रही है, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी धन नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में आप हर रोज सुबह सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। दोस्तों, लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक न कर पाए तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति भी इसे कर सकता है। दोस्तों, सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आप अपनी समस्या कहें और संकट मोचन की उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। कहीं न कहीं से अचानक ही पैसों का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों की किस्त भी भर पाएंगे। और अगर किसी के पास आपका धन अटका हुआ है तो वो व्यक्ति खुद चलकर उसे लौटाने आएगा। दोस्तों, अगर आपकी रोजगार संबंधित कोई समस्या है, कामकाज ठीक नहीं चलता, व्यापार में लगातार घाटा होता जाता है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक लें। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में एक एक लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों का नाम अपने कार्यस्थल पर रखें। दोस्तों, आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएंगी, कारोबार को गति मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही एक काम और करें। बाधाओं को जड़ से खत्म करने के लिए आप लाल मिर्च के 21 दाने लेकर एक बर्तन में पानी में इसे डाल दें और अपने ऊपर से इसे 7 बार उतार कर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे, अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के काम भी आती रही है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर किसी की नजर से दोष से पीड़ित है तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्च ले और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लकड़ी का कोयला तथा एक हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में इसे डाल दें। दोस्तों, या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला लें। इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। पीड़ित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं अगर आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ऐसे में किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सबको लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ में जाकर उसकी जड़ों में नीचे मिट्टी में दबा दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी सेहत संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक बार में ही ये उपाय फल देने वाला है, लेकिन याद रहे आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों, कई बार अचानक ही बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाता है। ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में ही नहीं आता कि क्या ये हो रहा है। तब ऐसे में एक बार आप ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 7 काली मिर्च लें और 1 नींबू भी ले लें। अब इनको काले धागे में पिरो लें। अब इनको अपने कार्यस्थल पर या फिर घर में मेन दरवाजे पर टांग दें। हर शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों, इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे। जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्च टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने कष्टों से निजात पाएं। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना।
बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की लक्ष्मी, यानी कि घर की सुख समृद्धि इन पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले ही बाल धोने लेने चाहिए। इनके एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार में आप बाल नहीं धो सकते। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? तो आपको बता दें कि रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से ही आपको रविवार को बाल धोने पड़ जाएं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, बात करें सोमवार की, तो क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वो सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को यदि बाल आपको धोने पड़ जाएं और आपने व्रत भी रखा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बालों को धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बालों को धोना पड़ जाए तो ऐसे में इससे लगने वाले दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों, अगला वार है बुधवार। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हों तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोने पड़ जाएं, तो इसके दोषों से बचने के लिए आप एक उपाय कर लीजिए। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट आप इससे टाल सकते हैं।
यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में भी किसी से तुलसी मांगकर उसके पत्ते लें और यही कार्य करें। दोस्तों, गुरुवार को सुहागन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है और आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर पोछा लगाने से, ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कार्यों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बना सकते हैं, उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं। दोस्तों, अगला वार है शनिवार। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवों में न्याय के लिए उचित स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप उन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं। इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रकोप से, उनके क्रोध से डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोएं। किसी अनिवार्य कार्य से अगर आपको इस दिन बाल धोने भी पड़ जाएं, तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बालों को धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा भी दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये कि सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो सुहागन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं, वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल ना भी धोए तो भी वो ये कार्य करके पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन पुरुषों को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या ना धोएं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में भी मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी, उतना ही आपके पति की उम्र लंबी होगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छिपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह ही देखता है।